Hello students, today we are going to see the next unit, that is transition and inner transition elements. So first of all इस यूनिट में अपन इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड हाउ इट बिलोंग्स टू विच ब्लॉक एलिमेंट, और इनमें इनके कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, कौन से एलिमेंट्स अपने को यहाँ पे स्टडी करने हैं. So transition elements is belong to the D block of the periodic table. As we know that in periodic table, here the yellow color zone is the D block. It is situated in the middle. Here left side में S block है, right side में P block है, बीच में यहाँ पे D block है, and remaining जो नीचे है that is the F block. But we are going to see the D block, that is the yellow color zone. So that's why it is called as the transition elements. Why? Because it is found in the middle. S और P के बीच में आता है, so that's why transition elements इसे बोला जाता है. So it also called as the D block element. Why it is called as D block element? Because of इसके जो एटम है वो एटम के D ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है या फिलिंग होना स्टार्ट हो रहे हैं, उसके D ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट रहते हैं. सो दे एग्जिबिट देयर प्रॉपर्टीज इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक. इनकी प्रॉपर्टीज एस और पी ब्लॉक के बीच में रहती है. एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये अपने को कौन से ग्रुप एलिमेंट में दिखते हैं, जैसे 13 to 12 ये आप क्लियरली देख पा रहे होंगे. जो येलो जोन है, सॉरी नॉट 13 to 3 to 12, सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो येलो जोन है, ये जो एरो दिखाया गया है आप लोगों को, दैट डिफाइनर्स कि ये 3, 4, 5, 6 एंड 12 तक के है, तो ये ग्रुप डिफाइन करता है अपने को. सो दैट्स वाई डी ग्रुप स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है 3 से और एंड होता है 12. राइट, हियर आपको पूरा स्पेसिफिकेशन दिया है. ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड डी सीरीज. कौन सी सीरीज है? 3D, 4D, 5D एंड 6D. देयर आर 4 सीरीजेस. 3D से लेके स्टार्ट होते हैं 6D तक की. 3D फर्स्टली 3D जो है ये स्टार्ट होता है स्कैंडियम से लेके जिंक तक के 21 to 30. इट इज़ द 3D सीरीज. 4D सीरीज ये ट्रियम से स्टार्ट होता है, कैडमियम पे ख़त्म होता है 39 to 48. 5D is lanthanum to mercury 57 to 80. एंड लास्ट में जो है 6D दैट इज़ एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, और जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज CN यहाँ पे वो फिनिश्ड होता है. ठीक है, सो ये ग्रुप अकॉर्डिंग टू द सीरीजेस यहाँ पे अपन ने स्टडी की है. सो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? द जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज n-1, मतलब n में d में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 to 10 फिलअप करना है अपने को, और s ऑर्बिटल में एक तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. बट एक चीज़ ध्यान में आपको रखना है कि d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स 1 to 10 ऐसे फिलअप करने हैं अपने को. सो पोजीशन, नेक्स्ट पॉइंट इज द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. इनकी पोजीशन कहाँ पे है? जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था नीचे कि ये 4th to 7th पीरियड में मिलते हैं, और ग्रुप 3 to 12 में ये अपने को मिलते हैं. इन विच सीरीज इज 3D, 4D, 5D एंड 6D. फिगर में वो बताया गया है क्लियरली आपको. ओके, दे आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल. एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट है ये. ठीक है, द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, रिएक्टिविटी एंड अदर प्रॉपर्टीज शो ग्रेजुअल चेंजेस फ्रॉम एस टू पी ब्लॉक. देयरफॉर
those are appeared in the D block element, or those through those of the D block element. So that's why कुछ changes इसमें दिखाए गए हैं. So हर एक के अनुसार हर एक ब्लॉक के चेंजेस है, इसमें भी वही फॉलो करना है. सो नाउ जो सीरीज स्टार्ट होती है फर्स्टली, वो 3D सीरीज स्टार्ट होती है. अगर मैं 3D की बात करूँ तो उसके जो एलिमेंट है वो एलिमेंट स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, ख़त्म होता है जिंक तक के. स्कैंडियम विच शोज द एटॉमिक नंबर 21 एंड जिंक विच शोज द एटॉमिक नंबर 30. राइट. सो 21 से लेके 30 तक के बीच में कौन से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये अपने को देखना है. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो जो इसके पहले जो देखा है अपन, जैसे कि इसके पहले का नोबेल गैस था एर्गॉन, दैट हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2. ये वाला कॉन्फ़िगरेशन एर्गॉन शो करता है. उसके बाद में कैल्शियम देखा था अपन ने, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा था, क्योंकि उसका भी ऑर्बिटल फुलफिल थे, उसका एटॉमिक नंबर था 20, और उसके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए थे. सो calcium which belongs to the s block and fourth period and has the configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2. अभी यहाँ से आगे वाले जो आएंगे, जो 21 से लेके स्टार्ट होंगे, वो 3D सीरीज़ के होंगे. क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा कैल्शियम के बाद का, जो 21 वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो डी ऑर्बिटल में जाएगा, और वो किस में जाएगा? 3D में जाएगा. सो इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 3D ऑर्बिटल्स. एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम देन? ये वाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2. राइट. सो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3d1 4s2. ठीक है, इन्होंने 3d1 दिखाया है, बाद में 4s2 दिखाया है. जैसे अपन ने बेसिक में पढ़ा था 11th में कि 3D एंड 4s, इनकी जो एनर्जी है वो सिमिलर है, और एज कन्वीनियंस अपन उसे आगे पीछे कर सकते हैं. सो दैट्स वाई यहाँ पे 3d1 लिखा है, बाद में 4s2 लिखा है. सो व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम? सो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, एर्गॉन 3d1 4s2. ठीक है. सो आप लोगों को ऐसे सारों के देखना पड़ेगा, टिटानियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक. इन दैट केस वी शो सम वेरिएशन. अपन ने 11th में ये पढ़ा था कि क्रोमियम एंड कॉपर शोज द वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि ये हाफ फील्ड में जाते हैं, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं. सो दैट्स वाई देयर इज़ अ क्वाइट चेंजेस इन देयर कॉन्फ़िगरेशन. कौन से दो बोले मैंने? क्रोमियम और कॉपर. सो दे आर हाफ फील्ड एंड दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल इन नेचर. सो अगर देखा जाए तो क्रोमियम का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एर्गॉन 3d4 4s1 3d4 4s2 सॉरी 3d4 4s2. बट ये जो है 4s2 में का एक इलेक्ट्रॉन 3D में इन्वॉल्व हो जाता है, और अपने को जो मॉडिफाइड कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वो ऐसा मिलता है 3d5 4s1, जो कि कम्प्लीटली हाफ फील्ड है और एक्स्ट्रा स्टेबल है. सेम इज विथ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्टली क्या आता है? एर्गॉन 3d9 4s2. सो इन दैट केस 4s2 में का एक इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, 3d10 हो जाता है, 4s1 हो जाता है. सो 3d10 मतलब फुलफिल्ड हो गया, और 4s1 मतलब हाफ फिल्ड हो गया. सो दिस इज आल्सो द एक्स्ट्रा स्टेबल स्पीसीज. तो इन दैट केस कॉपर और क्रोमियम जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप में बताते हैं. और मैंने आप लोगों का 11th में ये लिए हुआ है, ये कॉन्फ़िगरेशंस अपन ने देखे हुए हैं कि हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मूव्स एंड गोज़ ऑन. ठीक है. सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर गिवन इन द टेबल 8.2. सो जो 8.2 टेबल है वो अपने को देखना है. राइट, दिस वन, ब्लू कलर टेबल.
देखिए यहाँ पे आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। द फर्स्ट टेबल इज़ द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड वन इज़ द ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन। मैंने किन दोनों के बारे में बात किया था, क्रोमियम और निकेल के। यू कैन सी हियर क्रोमियम जो है, वन सेकेंड, यू कैन सी हियर जो जो क्रोमियम है उसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन आप देख पा रहे होंगे, दिस वन 3D 4s2 एंड हियर उसका ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन भी देख पा रहे होंगे, एर्गॉन 3D5 4s1। वही जो मैंने कॉपर के लिए बोला था, राइट, 3D9 4s2 ये हाफ फील्ड नहीं है, और ये वाला जो है एर्गॉन 3D10 4s1 ये स्टेबल है। सो दैट्स वाई एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर नॉट स्टेबल। सो ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन में उनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी की तरफ मूव हो रहा है। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू बी शोन लाइक दिस। यहाँ पे सारे के दिए हुए हैं, बाद में आप इसे स्टडी कर सकते हो। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली फील्ड है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3D10 और 4s2 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है क्योंकि उसके ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है 4s में कि वो लॉस हो सकते हैं और वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को दिखा सकते हैं +2। कॉपर जो है, कॉपर का अगर देखा जाए तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s1 है विच कंटेन्स फील्ड 3D ऑर्बिटल बट इन द +2 ऑक्सीडेशन। ये वाला जो है +1 दिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि 3D का फुल ऑक्सीडेशन फुल कॉन्फ़िगरेशन है, वही 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन +1 दिखाएगा। +2 कौन दिखाएगा, जब ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे अपन, दैट इज़ 3D9 4s2, तो उसमें के 2 इलेक्ट्रॉन गेट एलिमिनेटेड। सो दैट्स वाई कॉपर ऐसा है कि वो +1 भी बताता है और +2 भी बताता है, ठीक है। सो हियर सिर्फ अपन ने देखा है कि जनरल में देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहते हैं इनके, और यहाँ पे देखो वही बताया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, जो मैंने अभी फ़िलहाल आपको बताया कि भाई दे बिहेव लाइक दैट। सो स्टेबिलिटी पर्पज़, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए वो इलेक्ट्रॉन का गेनिंग करते हैं और इस टाइप में कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है नेक्स्ट पॉइंट में फोकस आउट करेंगे, दैट इज़ आई थिंक ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, राइट। ये वाली ऑक्सीडेशन और ये जो टेबल्स है ये टेबल्स पढ़ लेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।